Hello students, how are you all? This video is for those students who are going to appear in their CA Intermediate Accounting exam on 6th of July. आई होप अब आप सब लोगों ने सब सब्जेक्ट्स को साइडलाइन करके अकाउंटिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आज 2 जुलाई को मैं मान के चलता हूं कि आपके पास अगर आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करते हैं, यू हैव स्टिल 2nd, 3rd, 4th एंड 5th जुलाई 4 डेज एंड दिस 4 डेज आर इनफ फॉर योर अकाउंटिंग प्रिपरेशन। और मैंने आपके पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को भी बिल्कुल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है 4 डेज के अकॉर्डिंगली, जिसको फॉलो करके आप बहुत ही इजीली अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो अकाउंटिंग एग्जाम्स के लिए होने वाली है उनको यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले अगर मैं डे 1 की बात करूं, मतलब मैं आज की बात करूं, दैट इज 2nd ऑफ जुलाई को, आज आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर कर लेने चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, इट विल नॉट टेक मच टाइम। और जितनी जल्दी हम पहले इजी टॉपिक को उठाएंगे, इट विल प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू अस, ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और हमारी स्पीड को भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, गो फॉर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसके थ्रू आपको अकाउंट्स प्रिपरेशन अच्छे से समझ में आएगा, जो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में हेल्प करने वाला है। देन इंश्योरेंस क्लेम, अ वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी सेपरेट टॉपिक, जिसका बाकी टॉपिक से ऐसा कोई लिंक नहीं है। अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक आपको दोनों करने वाले, आपको करके जाना है। दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट पक्का पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है। अगेन देयर इज अ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चैप्टर, वेरी वेरी इजी, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक। एंड देन वी हैव हायर परचेज ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर है। अगर आप कैश प्राइस निकालते हो, फुल फ्लेज क्वेश्चन को पकड़ते हो, तो उसी में कैश प्राइस भी वो निकलवाते हैं, साथ में बुक्स भी प्रिपेयर कराते हैं जिसमें आपको एसेट अकाउंट, वेंडर अकाउंट दोनों बनाना पड़ता है। तो वो सब चीजें आपको यहां पर कवर करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डे पे, मतलब कल के दिन पे, डे नंबर 2 पे आपको क्या क्या करना है, तो डे नंबर 2 इज डेडिकेटेड टू फुल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यहां पर जितनी भी कॉर्पोरेट रिलेटेड अकाउंटिंग है वो सब आप यहां पर कवर कर सकते हैं, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपको इन सब टॉपिक्स में क्या करना होता है, कुछ नॉर्मल कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ क्लॉज होते हैं, उनको समझना है, उसके अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज करनी है और बाद में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। तो ये सब चैप्टर्स बहुत सिमिलर हैं, जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसमें भी आपको कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को समझते हुए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड राइट इशू, वेरी वेरी स्मॉल सिंपल टॉपिक। एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को करते वक्त ध्यान रखना है कि इसके साथ ही आप फटाफट से AS13 को कर लेंगे, बिकॉज AS13 बहुत पैरेलली चलता है, आपका टाइम ज्यादा बाद में नहीं लगेगा और सेम टाइम पे ही आप बाद में अपने AS का जो लोड है, जो प्रेशर है, वो कम कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम डे 3 की बात करें, डे नंबर 3 पे आपको क्या क्या पढ़ना है, डे नंबर 3 में यू हैव टू डू ब्रांच अकाउंटिंग, और ब्रांच अकाउंटिंग के साथ ही यू विल स्टडी AS नंबर 11, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। रीजन बिंग, दोनों ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बिल्कुल इस चैप्टर के पैरेलल चलता है, इधर भी हमें रेट वगैरह के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है, तो आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें आप कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन जरूर अपने हाथ से ट्राई करके जाएंगे, और इसी के साथ AS 3 जो छोटे छोटे क्वेश्चन AS 3 में पूछे जा सकते हैं वो भी आप इसके साथ में पैरेलली करेंगे। एंड लास्ट फॉर डे 3 कंपनी फाइनल अकाउंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छे खासे मार्क्स का आएगा, और इसके लिए आपको रिटर्न मोड में क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, जिसमें एक बार आप प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे, तो तभी आपको फॉर्मेट में आप फेवरेबल हो पाएंगे और अल्टीमेटली एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको भी मैंने बिल्कुल एंड में इसलिए लिखा डे 3 में, बिकॉज अब यहां से थोड़ा हमारा लर्निंग फेज स्टार्ट होता है, जो हमारी मेमोरी में रहेगा और टिल एग्जाम याद रहेगा। ओके, इसीलिए जो लास्ट डे है, जनरली जो AS है कुछ कुछ वो कुछ प्योर थ्योरेटिकल है, तो वहां पर आपको क्रैमिंग भी करनी होती है, आपको कुछ रूल्स वगैरह लर्न करने होते हैं, इसलिए वो आप अपने डे नंबर 4 पे देखेंगे। तो डे 4 में आप देखोगे बाकी जो AS जो किसी भी चैप्टर से लिंक्ड नहीं है वो सब आप यहां पर करोगे, जैसे कि AS नंबर 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, AS नंबर 10 बहुत ही सिंपल सा PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS नंबर 12 गवर्नमेंट ग्रांट, एंड AS नंबर 16 बोरिंग कॉस्ट। एंड बिलीव मी, ये सारे AS एक डे में बहुत इजीली हो सकते हैं। आपका इसके बाद भी कुछ टाइम बच जाएगा जिसमें आपको रिवीजन या और भी कुछ मॉक टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, RTPs देख सकते हैं।
ओके जी। और नेक्स्ट विल बी योर डिसाइडिंग डे, दैट इज योर एग्जाम डे। मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता कि उस डे पे बहुत ज्यादा प्रेशर लिया जाए। कई बच्चों को आदत होती है सुबह जल्दी उठते हैं, उस दिन भी प्रिपरेशन करते हैं, इवन एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो भी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो भाई इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा वो इनफ है, उतना ही आपको काम आएगा। लास्ट मिनट में किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया कि भाई क्या तूने ये कॉन्सेप्ट किया, मेरे सर ने बोला ये इंपॉर्टेंट है और आपने नहीं किया, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ना तो अब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बल्कि आपका और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जितना आपने पढ़ा अपनी स्टडी पे बिलीव करो एंड यू विल रॉक द एग्जाम। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पे। और साथ में अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, 10 टिप्स ट्रिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज फार एज अकाउंटिंग एग्जाम इज कंसर्न वो मानी जाती हैं। जिसमें से सबसे पहली ट्रिक है जो मेरे हिसाब से हर एक एग्जाम में, और मैं बार बार बोलता हूं तभी भी मुझे कई बार सुनने को मिल जाता है, सर मेरा 5 मार्क्स का पेपर छूट गया, मेरा 10 मार्क्स का पेपर छूट गया। आज हम कसम खा के जाएंगे कि हम 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे, हम 100% अटेम्प्ट करेंगे पेपर। और वो कैसे होता है उसके लिए पॉइंट नंबर सेकंड देखो, डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन जस्ट ड्यू टू सम सिली ईगो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक क्वेश्चन आ गया और वो आपने कई बार किया, बट कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन हमसे नहीं निकल पा रहा, या हमको लग रहा है कि उसमें हमने कुछ मिस्टेक किया और हम उसी में ही बैठे हुए हैं और जितना टाइम उस क्वेश्चन को डेडिकेटेड है उससे भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्वेश्चन को अपनी ईगो पे मत ले लेना। जितना क्वेश्चन का डिजर्विंग टाइम है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकते हो, पर इतना ज्यादा टाइम लेना कि वो किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी ले जाए, वो ही आपके फिर एग्जाम के पेपर को छुड़वाता है। अल्टीमेटली आपको स्टार्टिंग में पता यू है 180 मिनट्स आपका 100 मार्क्स का पेपर करना है, तो कैसे आपका एग्जाम छूट सकता है अगर आप हर क्वेश्चन को उतना ही टाइम दोगे जितना वो डिजर्व करता है। नेक्स्ट, डू वॉच योर वॉच। बार बार अपनी आपको घड़ी को देखना है, घड़ी पहन के जाना है। और रिमेंबर, एक मार्क किसके इक्वल है? 1.7 मिनट्स के। 1.7 मिनट्स में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर करना है। कहने की बात यह है कि अगर भाई आपने 10 मार्क्स का क्वेश्चन करा है, 10 मार्क्स का पेपर सॉल्व करा है, तो अभी बस आपके 17 मिनट्स लगने चाहिए। अगर आपके उससे ज्यादा मिनट्स लग रहे हैं दैट मींस आप अभी से पीछे चल रहे हो, तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए। और अगर आपका टाइम के अकॉर्डिंगली हो रहा है देन देयर इज नो इशू। मैंने यहां पर 1.7 मिनट्स क्यों लिखा, ऑल्दो 1.8 मिनट्स एग्जैक्ट बैठता है बिकॉज वी हैव 180 मिनट्स। वो 10 मिनट्स मैंने रिवीजन के लिए रखे हुए हैं, या कभी कभी हमारा कोई क्वेश्चन कट हो जाता है, हमें दोबारा से करना पड़ता है, तो भाई उन 10 मिनट्स को तो एज अ रिजर्व रख देते हैं हम लोग अलग ही। उसके बाद डू दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, उन क्वेश्चंस को पहले करो जिसमें आपको इनफ कॉन्फिडेंस है। और ये आपको कौन बताएगा जिन क्वेश्चन में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है? ये आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स बताएंगे। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। इन रीडिंग टाइम ऑफ 15 मिनट सिलेक्ट 2 क्वेश्चंस विच यू विल बी डूइंग इन फर्स्ट आवर। कम से कम आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो आपको 15 मिनट्स दिए गए हैं, 2 ऐसे क्वेश्चन छांटने हैं जो आप पहले 1 घंटे में करने वाले हो। ऑब्वियसली मार्किंग के हिसाब से भी हम 2 क्वेश्चन ही कर पाते हैं पहले 1 घंटे में, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए जिससे आप एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन बना पाएंगे और आपका भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब हम 1 घंटे के अंदर अच्छे से पेपर कर जाते हैं, हम सेटल डाउन हो जाते हैं, ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट एग्जाम है तो हमारी नर्व्स भी कंट्रोल में आ जाती हैं। उसके बाद तो भाई थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी होगा, हम आराम से उसको पढ़ के अपना दिमाग आराम से चला के कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कभी कभी एंजाइटी की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, तो उस एंजाइटी को डाउन करने के लिए उन चीजों को उठाओ जिसपे हमें पहले से ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसके बाद 1 आवर के बाद तो हम कंफर्टेबल माहौल में आ चुके होते हैं। नेक्स्ट, मेक प्रॉपर वर्किंग नोट्स। जिस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, आपने कोई कैलकुलेशन ऐसे की है जिसमें बहुत सारी आपने स्टेप बाय स्टेप मैनर में वो कैलकुलेट किया, तो उसके वर्किंग नोट आपको शो करने हैं। और लॉजिकल एजम्पशन लेनी है, ऐसे नहीं कि कोई भी एजम्पशन ले ली, जो लॉजिकल हो सकती है, जो आपने अपने ड्यूरिंग द स्टडी टाइम देखी है एजम्पशन, उनको आप प्रॉपर लिख के आओगे। सो डोंट थिंक, ये मत मानना कि एग्जामिनर को सब पता है, वर्किंग नोट की क्या जरूरत है, उसको तो आंसर पता है। अरे भाई उसको तो सब कुछ पता है, ऐसे तो आप पेपर भी देने मत जाओ। ओके या ये एजम्पशन तो बहुत ही कॉमन सी है, सबको पता है, आप ऐसे मत मानो। आपको भाई पूरा पेपर के साथ जस्टिस करना है, आप हर एक चीज प्रॉपरली कोट करके आने वाले हो। नेक्स्ट, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज ऑलवेज। बिल्कुल जी, आपको जो हर एक न्यू क्वेश्चन है अगले पेज से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ये नहीं कि नीचे थोड़ी सी जगह बची हुई थी वहीं स्टार्ट कर दिया, हो सकता है एग्जामिनर की उस पर नजर ही ना जाए और आपका क्वेश्चन अनचेक्ड रह जाए। तो भाई यहां पर आपके इससे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जा रही, जो भी आपका एग्जाम फॉर्म था वो फीस आपसे ले ली गई है, तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। जहां पर छोटी मोटी जगह बची है उसको वहीं पर ओवर कर दो और नेक्स्ट पेज से आप अपना न्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करो। ट्राई टू डू ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन एट वन प्लेस। एब्सोल्युटली, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके 2 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, उसको वहीं पर करने की कोशिश करो। उसको आगे पीछे घुमाओ मत कि ए पार्ट यहां पर है, बी पार्ट बीच में, सी पार्ट और आगे और डी पार्ट एंड में। ऐसा मत करना, एग्जामिनर को घुमाओगे वो भाई बहुत परेशान हो जाएगा।
ओके, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर आपको इनकेस एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं और वो दूसरा पार्ट नहीं आता, या 4 पार्ट है तो एक आधा पार्ट नहीं आता, आप उसके लिए स्पेस एलोकेट कर दो और थोड़ा सा ज्यादा एलोकेट करो। थोड़ा सा जितना आपको लगता है, अगर करूंगा भी तो इतने टाइम इतनी जगह लगेगी, उससे थोड़ा ज्यादा कर दो, जिससे जब आप वापस आओ तो आप उसको अटेम्प्ट उसी जगह पर कर सको। नेक्स्ट, कैरी 2 कैलकुलेटर्स विद योरसेल्फ। एक कैलकुलेटर के भरोसे पे मत जाना भाई, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी भी खराब हो सकती है, और वहां पर आपको कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। 2 कैलकुलेटर लेके जाओ, अपनी हेल्प खुद करो। इनकेस एक कैलकुलेटर आपका प्रॉपरली नहीं चल रहा, ये खराब हो गया, तो आप दूसरे कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हैं। नो नीड टू मेक फॉर्मेट विद स्केल। यस, ये बच्चों को बहुत आदत होती है कि सजा सजा के लिखेंगे। सजा सजा के लिखने का मतलब, नीट एंड क्लियर लिखने का मतलब स्केल से फॉर्मेट बनाना नहीं होता। आपको कोई स्केल से पेंसिल से लाइंस ड्रॉ नहीं करनी। अरे भाई, अपने हैंड को स्केल बनाओ। आपने इतने सारे क्वेश्चंस घर पे करे हैं, तो आप अपने हैंड से ही फॉर्मेट बना सकते हो। स्केल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव करेगी। सो दैट्स इट। अच्छे से सब लोग प्रिपेयर करेंगे। कोई भी डाउट हो मेरे से बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।